हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एज, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक तरीके से एप्लीकेशन ही कह लीजिए। एज के एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो भी क्वेश्चन आता है वो रेशियो से रिलेटेड ही रहता है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। कुछ न्यू ट्रिक्स हम देखेंगे और इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक पढ़ने वाले हैं कि एज का बेसिक क्या है, प्रेजेंट एज दी गई है, पास्ट एज दी गई है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, चीज़ों को जान लें, दो तीन चीज़ें। कि जब भी देखो किसी की प्रेजेंट एज, अगर क्वेश्चंस में किसी की एज नहीं दी गई है कि 5 साल बाद, 5 साल पहले, 10 साल पहले एज दी गई है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी वो प्रेजेंट एज होती है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि द एज ऑफ राम इज 25 ईयर्स। तो अब आपको वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कब की एज कह रहा है, तो प्रेजेंट नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वह प्रेजेंट एज होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में लिखना है, किसी की एज बतानी है कि 5 साल बाद या प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को आप A0 से डिनोट करिए। किसी की प्रेजेंट एज A0 लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए, द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ऐसा नहीं। किसी की एज आपको दिखानी है 5 साल बाद की, तो आप क्या कर दो, A+5 लिख दो। ये समझने का तरीका है। किसी की एज 10 साल पहले की बात हो तो A-10 लिख दो, ऊपर समझ में आ जाएगा। आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा कि एज ऑफ ए बिफोर 10 ईयर्स, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये सिंबल हम यूज कर लेंगे कि आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट एज है, किसी की 0 लगाया तो ये 5 साल बाद की एज है, प्लस लगाया, माइनस लगाया तो 10 साल पहले की एज है। तो कुछ चीज़ें आप जान लो पहले। अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी 10 साल पहले एज 20 ईयर्स थी, ठीक है ना, मान लीजिए आपका नाम ए है और आपकी मान लेते हैं कि 10 ईयर्स एगो की बात कर लें, 10 साल पहले आपकी एज मैंने कहा कि 20 ईयर्स है। तो मैं आपसे कहूँ कि 10 साल बाद कितनी होगी, तो 30 मत बता दीजिएगा तुरंत, 30। बच्चे पहले बताते हैं 30, 30 नहीं होगा, क्योंकि 10 ईयर्स एगो की बात हो रही है। जब भी बात होगी पास्ट में, जब भी बात होगी तो प्रेजेंट से होती है, और जब भी फ्यूचर में बात करते हैं तो प्रेजेंट से ही कंपेयर करते हो। 10 साल बाद का मतलब आज प्रेजेंट से 10 साल आगे की बात हो रही है। तो मतलब 10 साल बाद की अगर बात करोगे तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर लो, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या कहोगी, 30 ईयर्स हो जाएगी। 10 साल पहले आप 20 साल के थे, तो आज कितने साल के हैं, 30 साल के हैं। और 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद आपको पता है कि अगर आप कोई आज की डेट में 30 साल का है कोई, तो 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो कोई भी पूछे 10 साल पहले आप 20 साल के थे, तो 10 साल बाद 30 मत बताइएगा, ठीक है ना, 40 बताइएगा। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। बस बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको क्वेश्चंस में ही देखेंगे। क्लियर है। और गैप देखा करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 साल पहले आपकी एज 30 साल थी, तो यहाँ आपने 30 लिख दिया, ठीक है ना। 5 साल पहले आप 30 साल के थे, तो 10 साल बाद कितने के होंगे। तो देखो 5 और 10 मिला के कितना हो रहा है, 15। इसमें 15 डायरेक्ट आप प्लस कर दो, कितना हो गया, 45 डायरेक्ट। तो बिफोर आफ्टर जहां पे रहेगा वहां पे आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बिफोर अगर आफ्टर का कॉन्सेप्ट आए तो आप वहां पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्लियर हुआ एज को। और प्रेजेंट एज जो भी दी गई है एज, उसमें क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। समझ में आया ना मैंने क्या कहा। पहले की एज दी गई ना, 5 साल पहले की। 5 साल पहले कितने साल के थे आप, 30 साल के थे। तो 10 साल बाद कितने को होंगे, तो कहोगे 5 साल पहले और 10 साल मतलब 15 साल। 15 साल का मतलब 15 साल इसमें प्लस करोगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और एक चीज़ और बेसिक आप समझ लो, मैंने कहा कि 10 साल पहले आप लखपति थे। 10 साल पहले आप लाखों रुपए आपके पास थे, 10 साल पहले लखपति थे। और मैंने कहा 20 साल बाद करोड़पति हो गए। तो लखपति से करोड़पति बनने के लिए आपको कितने साल लगे, तो 10 साल पहले लखपति थे, 20 साल बाद करोड़पति हो गए। मतलब 10 और 20 का जो गैप है वो कितना होगा, बिफोर आफ्टर हो रहा है ना, तो 30 होगा। तो दिमाग पर रखिएगा, 30 साल लग गए आपको लखपति से करोड़पति होने में। तो बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट आए तो एज गैप जो होगा प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आफ्टर आफ्टर की बात हम करेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा 10 साल बाद आपकी एज कुछ होगी, फिर मैंने कहा 20 साल बाद, तो वहां पे जो गैप होगा वह माइनस हो जाएगा। 10 साल 20 साल का गैप जो होगा वो 10 साल होगा, क्योंकि आफ्टर आफ्टर कह रहा है। तो जब भी आफ्टर आफ्टर की बात होगी तो हम क्या करेंगे, आफ्टर आफ्टर की बात होगी तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। आफ्टर आफ्टर होगा तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस की बात करेंगे। क्लियर हो रहा है। तो माइनस वहां पे करेंगे। 10 साल बाद आपकी एज, फिर मैंने कहा 35 साल बाद की एज, तो 25 साल आ जाएगा गैप, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपकी एज 15 साल पहले, फिर मैंने कहा आपकी 10 साल पहले, तो जो भी एज डिफरेंस आएगा उसमें 5 साल का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो बिफोर बिफोर की बात करोगे तो डिफरेंस आपको लेना होगा। ये क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है।
देखो पहला क्वेश्चन दिया गया, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5 आफ्टर 10 ईयर्स सम ऑफ एजेज ऑफ ए बी एंड सी विल बी 110 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या करना है कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रेशियो प्रेजेंट में दिया गया है कि पास्ट में दिया गया है कि फ्यूचर में दिया गया है। तो आप कहोगे कि जो रेशियो दिया है इस क्वेश्चन में वो प्रेजेंट में दिया गया है, तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस को प्रेजेंट में लाके सॉल्व करना है। मतलब ये तो 110 साल एज कब है, 10 साल बाद तीनों की। तो ये बताओ 3 पर्सन हैं आपकी फैमिली में और तीनों लोगों की एज 10 साल बाद 110 होगी, तो आज तीनों लोग कितने साल के हैं, तो कहोगे कि आज की बात करोगे तो 3 पर्सन हैं, तो 10 माइनस नहीं होगा, 3 पर्सन हैं तो तीनों की एज 10 10 10 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि प्रेजेंट एज ऑफ ए बी, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी विल बी, तो आप क्या माइनस करोगे, 3 × 10 माइनस कर दोगे, 30 माइनस करोगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि तीन लोगों की एज का सम 110 है, तो 10 साल बाद है, तो आज कितना है तीनों का सम, तो आज है 80 साल, क्योंकि तीनों की एज 10-10 साल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 30 माइनस कर दो। देखो डायरेक्ट करो क्वेश्चंस को। अब आपको क्या करना है, देखो प्रेजेंट एज कितनी है, 80, रेशियो कितना है, तो कहोगे रेशियो दिया गया है 2:3:5, ठीक है। कितने यूनिट एज है तीनों की, तो कहोगे ए बी सी की एज का टोटल एज कितनी है यूनिट में, रेशियो में, तो कहोगे रेशियो में तो यहाँ पे 10 है, तो आप सीधा लिखोगे 10 यूनिट जो है वह 80 के बराबर है, 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा, 8 के। किसका पूछा गया है, बी का, तो बी कितने यूनिट है, कहोगे बी 3 यूनिट है, तो बी की एज कितनी हो जाएगी, तो बी की एज हो जाएगी 24 ईयर्स। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बी की एज कितनी आ गई, 24 ईयर्स आ गई। तो अब किताबों में क्या लिखा रहेगा, किताबों में लिखा रहेगा 2x 3x 5x, ठीक है ना, प्रेजेंट एज। फिर जाएगा कब जाएगा, क्वेश्चन को लेके जाएगा कब, 10 साल बाद, तो लिखेगा 2x+10 3x+10 5x+10 इज इक्वल टू 110। तो आपको वैसे भी सॉल्व करना है, वैसे करिए, ये ज़्यादा आसान था, ठीक है। रेशियो था प्रेजेंट में, तो मैंने सम जो है प्रेजेंट में कर लिया। तो 3 लोग थे, तो 30 साल मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 80। तो 2 3 5 में तो 80 को डिवाइड करना तो आता ही है ना, 80 को 2 3 5 में आपने डिवाइड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से मैंने लिया है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए बी एंड सी इज 3:4:7। ठीक है, देखो 3 पर्सन है, तीनों का रेशियो दिया गया है एज का, 3:4:7 दिया गया है। आफ्टर 20 ईयर्स द सम ऑफ एजेज ऑफ बी एंड सी, इस बार दो लोगों की सम की बात कर रहा है, विल बी 84 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ ए बिफोर 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान होने जा रहा है कि यहाँ पे जो है 20 साल बाद 84 ईयर्स के हो जाएंगे, आफ्टर 20 ईयर्स 84 ईयर्स सम ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी की एज का जो सम है वह 20 साल बाद कितने का हो रहा है, 84 साल हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा नहीं नहीं, प्रेजेंट का रेशियो दिया है, प्रेजेंट में बात करो। तो ये बताओ प्रेजेंट में अगर बात करोगे तो प्रेजेंट में दोनों की सम कितनी होगी, तो 2 पर्सन हैं, तो दोनों 20 साल बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब दोनों का 20-20 साल कम हो जाएगा। तो बी और सी की प्रेजेंट एज जो है वो आप कहोगे 84 में से 2 × 20, ठीक है ना, 40 साल माइनस कर दो ना, कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्लियर है ना, 84 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये प्रेजेंट में किसकी एज है, प्रेजेंट में ये बी और सी की दोनों की एज का सम है। दोनों की एज का सम कितना है, 44 है, और दोनों का रेशियो क्या है यहाँ पे 4:7। तो आप 4:7 में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, सही है ना। तो 44 को तो 4:7 में डिवाइड कर ही लोगे, कहोगे 11 यूनिट की वैल्यू है 44, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 4। क्लियर है, किसकी एज पूछी जा रही है, एज ऑफ ए की एज कितनी है, कहोगे 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 12। तो इस समय प्रेजेंट में ए जो है वो 12 साल का है, ए कितने साल का है, 12 साल का है, तो ए की एज आ गई प्रेजेंट में 12 साल। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ए की प्रेजेंट एज है 12 साल, लेकिन पूछ रहा है कि 10 साल पहले कितना का रहा होगा। तो 10 साल पहले की अगर बात करोगे तो आप 12 में से क्या करोगे, 10 माइनस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। तो 10 साल पहले ए जो है वह 2 साल का था। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आपने सॉल्व कर लिया। दो लोगों की सम की बात की तो मैंने 4:7 ले लिया, ठीक है ना। 20 ईयर्स दो लोगों की एज मैंने 40 ईयर्स माइनस कर दी 84 ईयर्स में। तो देखो बेसिक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जब हम बड़े क्वेश्चंस में ट्रिक यूज करेंगे तो बेसिक आपको आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द एज ऑफ ए विल बी 125% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी आफ्टर 10 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 20 ईयर्स इफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 30 ईयर्स। देखो कह रहा है ना यहाँ पे कि ए की एज जो है वह 125% होगी, तो सबसे पहले आप कहोगे फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, परसेंटेज को हटा के 100 से डिवाइड करोगे तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। अब ध्यान से देखिए, अब 5/4 को आप रिलेट करो पहले। 5/4 क्या है, ए कह रहा है कि मैं बी का 5/4 हूँ, लेकिन कब, 10 साल बाद। अब देखो ए अपना कंपेयर किससे कर रहा है, बी से कंपेयर कर रहा है। ए बी का 5/4 है, तो ए का कंपेयर हो रहा है बी से, जिससे आप कंपेयर करते हो वो होता है डिनोमिनेटर। वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ये बी की प्रेजेंट एज है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 125% ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 4। तो ए कितने का है, तो आप कहोगे कि ए की जो एज है वो 5 यूनिट है और बी कितने का है, 4 यूनिट का। लेकिन ए की एज ये कब की है, कहोगे 10 साल बाद की। समझ में आ रहा है। तो अब क्वेश्चन में पता चल गया कि ए 5 यूनिट का है 10 साल बाद और बी जो है 4 यूनिट का है। तो बी की एज है 4 यूनिट प्रेजेंट में, ए की एज है 5 यूनिट आफ्टर 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन में दिया गया है प्रेजेंट एज ऑफ ए। प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना दिया गया है, तो आप कहोगे कि प्रेजेंट एज ऑफ ए दिया गया है 30 ईयर्स। अब हमें बताओ ए अगर प्रेजेंट में 30 ईयर्स है तो रेशियो आपको कब का मिल रहा है, 10 साल बाद का। तो ये बताओ कि ए की एज 10 साल बाद कितनी होगी, तो कहोगे कि ए की एज जो है वह 10 साल बाद हो जाएगी कितनी, तो कहोगे हम 10 यहाँ पे क्या कर दें, प्लस कर दें। क्लियर है ना। तो 40 हो जाएगी, मतलब 10 साल बाद ए की एज होगी 40 ईयर्स। और ए की यूनिट कितनी है, 5 अभी भी लिखा था ना आपने, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 8 के। और बी की प्रेजेंटेज कितनी यूनिट थी, कहोगे 4, तो कितना हो गया, 32 ईयर्स। तो 32 ईयर्स एज आ गई बी की। कौन सी एज आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। लेकिन आपसे किसका एज पूछा है, आपसे पूछा है कि इफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 30 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 20 ईयर्स। तो अब हमें ये बताओ, अगर बी प्रेजेंट में 32 ईयर्स का है तो 20 ईयर्स बाद कितना होगा, तो आप कहोगे 32 में आप क्या करोगे, 20 ईयर्स प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 52 ईयर्स हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इजी था क्वेश्चन, फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। 125% का मतलब होता है 5/4। ए कह रहा है मैं बी का 5/4 हूँ, कब, बी की प्रेजेंट एज का 5/4 हूँ, मतलब बी प्रेजेंट में 4 है। बी प्रेजेंट में अगर 4 है तो मैं 5 हूँ, लेकिन कब, 10 साल बाद। ठीक है, तो रेशियो साफ साफ दिख रहा है। तो ए 10 साल बाद 5 यूनिट का होगा, और 10 साल बाद कितने का होगा, 40। तो 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 32। तो बी 32 साल का है प्रेजेंट में, 20 साल बाद कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये देखो, ये जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब भी किसी बुक से आप क्वेश्चन लगाओगे तो ये पहले ही क्वेश्चन निकल, दूसरा तीसरा क्वेश्चन जरूर होगा किसी भी बुक का। तो बहुत ही बेसिक है, इसको देख लेते हैं। रेशियो दिया गया है, द करेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ देयर एजेज विल बी इन द रेशियो ऑफ 10:7। देन वीच करेंट एज इज। अब आपको बी की करेंट एज बतानी है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। पहले आप रेशियो लिख लो, ए की एज है कितनी, तो कहोगे ए की एज है 5 और बी की एज कितनी है, 3 यूनिट। ठीक है, तो बेसिक से अगर जाओगे कहोगे कि 5x हो गया ए की एज, और बी की एज कितनी हो गई, तो कहोगे 3x हो गई। समझ में आ रहा है। अब कहोगे कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ए की एज कितनी होगी, कहोगे 5 साल बाद हो जाएगी 5x+5, और इसकी कितनी होगी, कहोगे 3x+5 हो जाएगी। तो ए और बी की 5 साल बाद का रेशियो आपने बना लिया, ठीक है ना। 5x+5 इसकी एज होगी ए की, बी की होगी 3x+5, दोनों में 5 5 प्लस होगा 5 5। ठीक है, तो आप ए बाई बी के फॉर्म में क्यों लिखे हो, क्योंकि ए बाई बी के फॉर्म में ये दिया गया है रेशियो आफ्टर 5 ईयर्स। देख रहे हैं ना, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद ये 10:7 के रेशियो में हो रहा है। मतलब 5 साल बाद ये जो आपने लिखा है ना ए और बी का रेशियो, ये 10/7 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के 5x 3x में रख दो, तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो अब बेसिक से आपको नहीं जाना है, ठीक है ना, ये मैंने बेसिक मेथड बता दिया। आपको डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करना है रेशियो से। रेशियो से कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिख लो ए की एज, और यहाँ पे लिख लो आप बी की एज। ठीक है ना, ए बी की एज यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे ए बी की एज लिखा आपने। ये कब की है,
ये प्रेजेंट एज है, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट, और ये कब की है, 10 साल, कितने बाद, 5 साल बाद की एज है। तो बहुत ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो 2 पर्सन की बात हुई, 5:3 है प्रेजेंट में, और फिर उसके बाद बात हो रही है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब दोनों की एज 5-5 साल प्लस होगी। जब मैंने बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि जब किसी भी रेशियो में सेम नंबर बढ़ रहा हो या सेम नंबर घट रहा हो तो हम रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंस से। तो एक बात हमें बताओ, अब क्या डिफरेंस इनका सेम आ रहा है, तो यहाँ पे 5 और 10 का डिफरेंस 5 आ रहा है, और 3 और 7 का डिफरेंस 4 आ रहा है। जब डिफरेंस सेम ना आए तो क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, कि नीचे का डिफरेंस जो है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर का डिफरेंस है, ठीक है ना, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 9, और ये हो गया कितना 20, और ये कितना हो गया 14। अब आप क्वेश्चन पुराने रेशियो को भूल जाओ, पुराना रेशियो आप भूल गए, क्वेश्चन ये बन गया कि 2 नंबर का रेशियो है 15:9, और दो लोगों की एज का रेशियो है 15:9। अगर हम रेशियो में बात करें तो कहते हैं कि 2 नंबर का रेशियो है 15:9, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ने पर रेशियो हो गया 20 और 14 हो गया, तो फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बस यहाँ पे एज आ गया है बस नंबर की जगह। तो 2 पर्सन की एज का रेशियो है 15:9, दोनों 5 साल बाद 20:14 के रेशियो में हो जा रहे हैं। तो अब बताओ कितना यूनिट बढ़ा, तो कहोगे 5 यूनिट बढ़ रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है ना, तो 5 यूनिट बढ़ रहा है 5 साल बाद। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल हो जाएगी, तो कहोगे 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब 1 यूनिट 1 के बराबर है, ठीक है ना, 1 यूनिट ही आपको निकालना होता है। अब पूछा है किसकी एज, बी की करेंट एज पूछा रहा है, तो बी की करेंट एज कितनी है, कहोगे बी करेंट में 9 है, तो 1 यूनिट 1 के बराबर है, तो 9 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगा, सीधा सीधा 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही तो होगा। तो 9 साल किसकी एज आ गई, 9 ईयर्स आ गई, किसकी एज, बी की एज आ गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो बेसिक आएगा तभी आगे आप अच्छे से कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब पता है ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, मैं तो इसको 10 साल से देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस बार आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो क्लर्क की प्री के एग्जाम में 2 से 3 सेक्शन में यह क्वेश्चन आया हुआ था। अब आप सोच लीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, और मैंने ये क्वेश्चन कराया था पेपर में, ठीक है ना, क्लास में कराया था, और पेपर में बच्चे सही भी करके आए थे, क्योंकि यह क्वेश्चन भी इससे आसान क्वेश्चन एज का नहीं होता है, आप जान लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ कर आ रहे हो, मतलब आप समझ जाओ कि आपकी मैथ किस लेवल की है। तो यह क्वेश्चन कोई छोड़ता नहीं है, जो मैंने भी पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है। 2 लोग हैं, राम और रहीम, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3, द रेशियो ऑफ देयर एज यहाँ पे है, ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, द रेशियो ऑफ देयर एज 5 year हेंस, ठीक है ना, यहाँ पे एज है, देयर एज 5 year हेंस विल बी 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना। देखो, दो राम और रहीम हैं, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, तो प्रेजेंट का नहीं दिया गया, प्रेजेंट का पूछ रहा है यहाँ पे। देखो 10 years एगो कितना है, तो कहोगे 1:3 है, तो यहाँ पे आप लिखो राम और यहाँ पे रहीम, ठीक है ना, आर एच लिख दिया, राम और रहीम। तो अब रेशियो कितना दिया गया, कहोगे रेशियो 1:3 का है राम और रहीम का। कब का है, तो कहोगे 10 साल पहले का, आज की बात नहीं कर रहा है, कितने साल बाद, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 2:3 हो जा रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, क्या दोनों पर्सन की एज जो बढ़ रहा है, दोनों पर्सन की एज जो भी चीज जो भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों में तो सेम इंक्रीज होगा ना, 10 साल पहले 5 साल बाद 15 साल आ रहा है कि नहीं, अभी मैंने बताया था, मतलब 15 साल एज जो है यहाँ से बढ़ जाएगी, तो एज गैप दोनों में 15-15 साल का आ रहा है। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, 1-2 का डिफरेंस 1 आएगा, 3-3 का 0 आएगा, तो कहोगे नहीं। तो रेशो बैलेंस करो, यहाँ 1 डिफरेंस है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1-3 का डिफरेंस कितना है, कहोगे 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 1:3, और ये बन गया 4:6, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 3:3 का, आ रहा है कि नहीं, 3:3 का, 1-4 का डिफरेंस 3, 3 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, क्वेश्चन बन गया 1:3 का रेशियो कब का है, तो कहोगे 1:3 का रेशियो है कब का, कहोगे 1:3 का रेशियो है 10 years ago का। अब 4:6 कब का है, कहोगे 5 year हेंस का,
ठीक है ना, 5 साल बाद का रेशियो है। तो अब गैप कितना आया, तो आप कहो कि 10 साल पहले 5 साल बाद मतलब 15 साल बाद, ठीक है ना। तो जब आप 10 साल पहले की बात कर रहे थे 1:3 को, तो 2:3 होने में 15 साल लग गए, ठीक है ना। कितने साल लग गए, 15 साल। वही लखपति और करोड़पति वाला एग्जाम्पल आपका। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखोगे, 15। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी लिखोगे, कहोगे 15। तो मैंने लिख दिया 3 यूनिट 15 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 5 के, ठीक है ना। तो अब आपको यही रेशियो अभी आपने बनाया था 1 3 और 4 और 6 बनाया था। तो ये जो रेशियो पहला वाला था ये 10 साल पहले का था। तो अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो यहाँ पे 1 यूनिट 5 के बराबर हो गया, ठीक है ना। और 3 यूनिट कितने के बराबर हो गया, तो कहोगे कि 3 यूनिट जो है वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 15 के। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 15। लेकिन जो आपने ये 1 यूनिट 3 यूनिट निकाला है ना, ये कब की एज है, तो कहोगे ये तो 10 साल पहले की है। तो अब ये बताओ, अगर ए नहीं, यहाँ पे कौन है, राम है। अगर राम की एज 10 साल पहले 5 साल थी, तो राम आज की डेट में कितने साल का है, तो कहोगे कि राम आज की डेट में कितने साल का है, 10 साल पहले अगर वह 5 साल का था, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 10 और 5 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। रहीम की अगर मैं बात करूं, रहीम 15 साल था 10 साल पहले, तो रहीम आज की डेट में कितने साल का है, तो कहोगे रहीम जो है आज की डेट में 25 साल का है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि इस रेशियो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये 10 साल पहले का है। 10 साल पहले राम 1 यूनिट था मतलब 5 साल का था, रहीम 15 साल का था, और दोनों की एज प्रेजेंट में बात की जाएगी तो 10-10 साल दोनों प्लस हो जाएगा, तो राम 15 का हो गया और रहीम कितने का हो गया, 25 का। अब आप 15 और 25 का रेशियो निकाल दो, तो 15 और 25 का रेशियो तो बहुत आसान है, इजीली आप बता दोगे। 5 3 जा और ये कितना होता है, 5 5 जा, ठीक है ना। ये कैंसिल होने के बाद आपका आ गया 3:5। तो सोचिए ये IBPS क्लर्क में 3 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन अब पता नहीं, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, इस बार पूछ दिया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पढ़ाता जरूर हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें मैं जरूर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। उसका क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ यूज देखने को आपको मिलता है, डायरेक्ट आपको हाई लेवल क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। चलिए बढ़ते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 2:3, ठीक है ना। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो ए और बी का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है 4 साल पहले। एंड आफ्टर 4 years इट विल बिकम 5:7, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो वही क्वेश्चन फिर से, जो आपने 4 पढ़ा, जो आपने 5 पढ़ा, वही 6 है। तो पता है, तो पहले रेशियो से कर लेते हैं। तो आप कहोगे कि 2:3 यहाँ पे लिख दीजिए, 2:3 लिख दिया गया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5:7। अब एक चीज़ बताओ, 4 साल पहले और 4 साल बाद एज गैप कितना आ रहा है, तो कहोगे कि 8 years, 8 साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 साल एज क्या हुआ है, 2:3 से 5:7 होने में 8 साल लग गए, ठीक है ना। 8 साल बिल्कुल क्लियर हो रहा है, 8 साल लग गए। तो क्या डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है, दोनों की एज 8-8 साल बढ़ जाएगी 2:3 से 5:7 होने में। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, 2 5 का डिफरेंस 3, 3 7 का डिफरेंस 4, हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंस नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऊपर का डिफरेंस कहोगे 1, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। अब आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1:1। 1 का डिफरेंस आ रहा है कितने साल बाद, कहोगे 8 साल बाद। 1 यूनिट एज बढ़ रही है कितने साल बाद, 8 साल बाद। मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर है, कहोगे 1 यूनिट जो है वह 8 के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे, अभी पहले आपका रेशियो लिख दें, 4:6, ठीक है ना, और 5:7, यही आया था आपका रेशियो। मल्टीप्लाई करने के बाद पुराने रेशियो को भूल जाइए। 1 यूनिट जो है वह कितने के बराबर है, 8 के। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कहोगे मैं 4 यूनिट निकालूंगा, तो 4 यूनिट निकालो, कितना हो जाएगा, 32। आप कहोगे मैं 6 यूनिट निकालूंगा, तो आप 6 यूनिट निकालो, कितना हो जाएगा, कहोगे 48 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये कौन सी एज है, बहुत ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये कौन सी एज है, ये 4 years एगो की एज है, ठीक है ना। 4 years एगो मतलब 4 साल पहले की है। तो अब आप बड़े आराम से कर सकते हो कि ए 4 साल पहले 32 साल का था, तो ए की जो प्रेजेंट एज है, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36। बी जो है वह कितने साल का था 4 साल पहले, कहोगे 48, 48 का था। तो बी आज की डेट में कितने साल का है, कहोगे 52 ईयर्स का है। तो ए और बी की कौन सी एज आ गई, ए एज आ गई, ए और बी की कौन सी एज, प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है ना। मतलब 36 ईयर और 52 ईयर्स। अब पता है, अब आप जब इसको बेसिक से सॉल्व करते हो ना, तो आपका आंसर नहीं आता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब बेसिक से कुछ बच्चे इसको सॉल्व करते हैं नहीं आता है, क्यों,
क्यों नहीं आता है? इसको 2:3 मान लेते हैं और 2x 3x मान लेते हैं। ये देखो क्लास में प्रॉब्लम आती है, 2x 3x मान के क्या करते हैं, कहेंगे सर 2x और प्लस 4 डिवाइड बाई 3x प्लस 4 कर दिया मैंने और इज इक्वल टू 5/7 लिख दिया, फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? गलत कर दिया आपने। देखो ध्यान से, जब इसको आप x मान रहे हो ना 2x और इसको आपने क्या माना 3x, तो बहुत ध्यान से देखिए, ये 4 साल पहले की एज है। तो आज की डेट में कितने साल के होंगे? तो आज की डेट में ये होंगे 2x प्लस 4 और ये कितने के होंगे 3x प्लस 4। अब बताओ, ये अब प्रेजेंट एज आ गई। अब कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 और ऐड होगा 2x प्लस 8 और यहाँ होगा 3x प्लस 8। अब ये बराबर हो गया, 4 साल बाद की एज बन गई, ठीक है ना। 4 साल बाद की एज का रेशियो 5:7 दिया है और यहाँ पे लिखोगे आप कितना 5:7। तब आप बेसिक से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है, 2x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 कर लेते हैं। तो देखो ये मैंने आज बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बता दी आपको एज में, बहुत ही बेसिक बताया है, बस स्टार्ट किया गया है। जो दूसरा वीडियो उसका होगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, उसमें ट्रिक्स हम लेके आएंगे आपको। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप 10 से 15 सेकंड में करोगे। मैं 1 सेकंड 2 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 सेकंड में करें, 1 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड 2 सेकंड तो प्रोसेस करने में लग जाएगा। आगे बताएंगे कि 10-10 सेकंड 12-12 सेकंड 15-15 सेकंड में क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आज इस एज को आप 5 से 6 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो जो नहीं देखे हैं, कैलकुलेशन की नहीं देखे हैं, सिंप्लीफिकेशन की नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियो जो आप देखते रहिए। और कुछ अब ऐसा नहीं, बहुत दिनों बाद अब कोचिंग ओपन होने वाली है, कोचिंग जल्दी ओपन हो गई, तो कोशिशें जारी हैं, जैसे ओपन हो फिर आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो बाकी तब तक आप तक वीडियो पहुंच रहा है, वीडियो को आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो, कुछ नया। और एज के 2-3 वीडियो हम और भी लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो आज बहुत ही बेसिक लिया है क्वेश्चन, तो बेसिक आपको आ रहा है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए पीडीएफ के लिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।